हाँ, so today let us start with something new. Control, iterative control structure. What is iterative control structure? Let us start. Okay. Let me first share my screen with everyone. Now, hopefully, my screen is visible to everyone. Now, the next job is to take out the C program. Now, this we need to learn. What is this? Iterative control structure. पहले अच्छे से समझो, उसके बाद आगे निकलेंगे. ठीक है, प्रोग्रामिंग तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको समझना क्या है. अब एम एस पेंट एक ओपन कर रहा हूँ. सपोज अभी तक हम लोग जितना प्रोग्राम लिखे थे, सपोज हम लोग इससे पहले क्या लिख रहे थे. सपोज एक क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा था कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 2 टाइम्स. तो आप लोग क्या कर रहे थे, वॉइड मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेस शुरू, प्रिंटर, सपोज IIPM, ये ऐसे ही लिख रहा हूं मैं. हाँ, उस क्यों लिख रहा हूँ समझाऊंगा अभी. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 2 टाइम्स ऐसे लिखा जाता था, हाँ या ना. अरे यस हाँ, सर। ऐसे लिखा जाता था. सपोज कोई आपको अभी बोल देगा कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, तो आप क्या करोगे, ऐसे क्या लिखते रहोगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट. ऐसे आप 10 बार अगर लिखोगे, नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. सपोज फिर मैं बोल दूंगा कि 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, it is very difficult to go on writing the same line again and again for printing it again and again. So now समझ में आया what was the problem. Others, सत्यम को छोड़ के बाकी जो बैठे हो, समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ. क्वेश्चन मैंने यस सर। बाकी. यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया पूछेगा. तो सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जा रहा है क्या ना. हम लोग तो 2 बार 4 बार 5 बार के लिए ठीक है, लेकिन कोई बोल रहा है कि 50,000 बार प्रिंट करो IIPM, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट. कितना बार लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. So for that purpose, this iterative control structure has come into account. This name as iterative control structure. This is the last control structure. फर्स्ट वन वर्ड सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए. उसके नीचे क्या आया ना, ई कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो ई फेल, वो पढ़ लिए. उसके बाद क्या आया, स्विच केस, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो भी पढ़ लिए. ये लास्ट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज योर आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर. इसको ऐसे भी बोला जाता है क्या, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. तो यहाँ पे मेरे को याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, कि इसके नीचे 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है. 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है. क्या क्या है वो 3 टाइप ना. पहला है वाइल लूप, फिर है डू वाइल लूप, फिर है फॉर लूप. ये 3 तरीके का लूपिंग स्ट्रक्चर हम लोगों का यहाँ पे यूज होता है. अभी ये क्या क्या है एक एक करके देखेंगे. ये क्या क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, एक एक करके देखेंगे. तो सपोज हम लोग पहला प्रोग्राम अभी लेंगे लिखने के लिए. कोई भी एक प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे. सपोज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, एक क्वेश्चन आया है. तो हम लोग वाइल लूप में कैसे लिखेंगे आप पहले वो देखो. मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्टली वहां पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी लाइन वाइन टाइम के इसके ऊपर आपको समझाऊंगा कैसे हुआ है. वर्ड में कर्ली ब्रेस शुरू, एक वेरिएबल ले जाऊंगा INT I इजिकल टू 0. ये क्यों ले रहा हूं उसके बाद पता चलेगा. उसके बाद वाइल I
लेस दैन 10। समझो चीज को क्या, मैंने खाली देखो, अभी देखो, अभी कुछ समझना नहीं है। प्रिंट है IIPM I is equal to I plus 1, अभी देखो ये हो गया उसका प्रोग्राम। अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या भाई यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली। इसको थोड़ा ऐसे मैं साइड कर रहा हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये आ गया। ये राइट हैंड साइड वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सब नहीं चाहिए। इसको अभी एनालिसिस करेंगे, ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। वॉइड में अब कोई एक जन अनम्यूट करो, किसको अनम्यूट करने बोलो, somebody वॉलंटरली अनम्यूट करो। रोशन अनम्यूट करो। यस सर। वर्ड मेन में अंदर घुसेगा, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। पहला स्टेटमेंट क्या है, आई इक्वल टू, आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला वैल्यू आई का। एक देखो हम लोग ऐसे करेंगे, रुको एक बॉक्स बनाता हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ इधर पे और एक बॉक्स बना रहा हूँ इधर पे। ये बॉक्स का नाम मैं दे रहा हूँ मेमोरी, और ये बॉक्स का नाम था मेमोरी में दे रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन। समझ में आया क्या मैं कर रहा हूँ। जी सर। यहाँ पे सारा कैलकुलेशन होगा और राइट हैंड साइड में आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा। तो पहला यस वेरिएबल है आई इजिकल टू 0, तो यहाँ पे आई इजिकल टू 0 नॉर्मली हो जाएगा। उसके बाद देखो ये वाइल कंडीशन का मतलब क्या है ना, अगर अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कर्ली ब्रेस के अंदर जो प्रिंट हुआ है, जो भी लिखा गया है वो एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं, रोशन समझ में आया या नहीं आया। जी सर। जी सर हल्का हल्का आ रहा है। और एक बार बताइए। ना सर बुझासलाने मैंने ये जो कंडीशन एक तो है, सब कब बुझा सिलानी। सुनो, ये जो कंडीशन में एक तो लिखा हो, क्या लिखा हो, वाइल आई इज लेस देन 10, ये जब तक ट्रू है यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, ये कर्ली ब्रेस से ये कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी कमांड लिखे गए हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही ये वाला फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा ना, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस का नेक्स्ट लाइन मतलब गेट पीएच में कंट्रोल चला जाएगा। अभी समझ में आया या नहीं आया। let us let us first execute and see what is there. while I is less than 10, I का वैल्यू अभी कितना है, 0। 0 is less than 10, ट्रू है फॉल्स, ट्रू। हाँ, ट्रू सर। 0 is less than 10, ट्रू की फॉल्स, ट्रू सर ट्रू 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 हाँ, मैंने सर बोला ट्रू था, हाँ मैंने बोला था अगर ट्रू है तो अंदर वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो कर्ली ब्रेस के अंदर घुसा, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट एफ में IIPM प्रिंट किया। किसी को कोई दिक्कत, प्रिंट क्यों हुआ पता नहीं चला, ऐसा कोई है, नहीं सर। प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या नेक्स्ट लाइन क्या है, आई इजिकल टू आई प्लस 1, तो आई का वैल्यू अभी कितना था मेमोरी में, 0 0 प्लस 1, तो आई का वैल्यू कितना हुआ अभी, 1। सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना। यस सर। यस सर जैसे ही ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आएगा, आई इक्वल आई प्लस 1 के बाद क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। जैसे ही ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आएगा, कंट्रोल कहाँ घूम के जाएगा ना, फिर से जाके ये वाइल के कंडीशन में पहुंचेगा। समझ में आया या नहीं आया। यस सर। यस सर। तो अभी फिर से चेक होगा, वाइल आई इज लेस देन 10,
अभी आई का वैल्यू कितना है मेमोरी में देखो, 1. 1. 1 इज लेस देन 10, ट्रू ना फॉल्स? True. ट्रू, तो प्रिंट IIPM आउटपुट स्क्रीन में फिर से प्रिंट होगा IIPM कैपिटल। सेकेंड टाइम खत्म, फिर आएगा आई इजिकल टू आई प्लस 1। अभी कंप्यूटर के मेमोरी में आई का वैल्यू कितना है लास्ट लेटेस्ट? 1. तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2. जैसे ही बंद होगा फिर जाएगा घूम के, ये जो इसके पास, किसके पास? वाइल के पास। वाइल में Yes. अभी आई इज लेस देन 10, फिर से चेक होगा आई का वैल्यू अभी लेटेस्ट कितना है? 2. 2 इज लेस देन 10, ट्रू या फॉल्स? True हो जाएगा सर. होगा। तो फिर से आउटपुट में IIPM प्रिंट होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes sir. तो ऐसे घूमते 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 अभी मैं लिखते जा रहा हूं, आई इजिकल टू 3 उसमें होगा, आई इजिकल टू 4 होगा, आई इजिकल टू 5 होगा, आई इजिकल टू 6, आई इजिकल टू 7, आई इजिकल टू 8, आई इजिकल टू 9। ये 9 के पास देखो क्या हो रहा है, ये 9 में आ जाओ, और 9 में आने के टाइम मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उतना बार IIPM लिख दे रहा हूँ। IIPM 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 कितना रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अभी 9th टाइम में फॉर एग्जाम्पल अभी आई का वैल्यू 9 है, तो रोशन 9 इज लेस देन 10, ट्रू ना फॉल्स? True होगा सर. ट्रू। तो फिर से जाएगा आउटपुट स्क्रीन में, IIPM प्रिंट करेगा। उसके बाद जब आएगा लौट के, कहा लौट के आएगा? आई इजिकल टू आई प्लस 1। तो आई का लेटेस्ट वैल्यू कितना था? 9. तो आई इजिकल टू 9 प्लस 1 10। अभी जब घूम के जाएगा 10 इज लेस देन 10, ट्रू ना फॉल्स? सर ये तो इक्वल हो गया सर. फॉल्स दिखाएगा सर. फॉल्स आएगा। वही तो फॉल्स आएगा, मतलब आपको समझ जाना चाहिए, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा डायरेक्टली यहां से क्या, सॉरी, डायरेक्टली क्या होगा ना, ये वाइल का ये जो कर्ली ब्रेस है रेक्टेंगल का, ये टोटल और एग्जीक्यूट करेगा नहीं, और उसके नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये वाला, इसके अंदर आप जो लिखे होगे वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये वाला फॉल्स होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेक्स्ट लाइन ऑफ क्लोजिंग कर्ली ब्रेस एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया ना नहीं आया? Yes सर, समझ आ गया. अदर्स? यस सर. बाकी सब यस सर। अभी चलो थोड़ा प्रोग्राम लिख के देखते हैं, खाली बोलने से तो नहीं होगा, एक तो लिख के देखेंगे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। .c इसको टोटल डिलीट करो। ये कुछ नहीं है, एक तो अगर सीख जाओगे सारा बहुत इजी है। क्वेश्चन होगा क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। लिखूंगा अभी प्रोग्राम, वर्ड में कर्ली ब्रेस शुरू, INT आई इजिकल टू 1,
आईडा आई इक्वल टू जीरो कौन पे लिया होची अभी सबको समझ में आया ना आई इक्वल टू Yes, जीरो क्यों लिया जा रहा है वो एक काउंटर वेरिएबल के तरह काम करता है CLR SCR फिर while I less than 10 कर्ली ब्रेस शुरू printf IIPM बैकस्लैश a नेक्स्ट तो लिख दे रहा हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा नहीं तो साइड साइड पे प्रिंट हो जाएगा I इज इक्वल टू I प्लस वन ऐसे भी लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो राइट I प्लस प्लस आई प्लस प्लस का मतलब है I इज इक्वल टू I प्लस वन समझ आ रहा है ठीक है सर। तो इसको याद रखना तो बहुत जगह में ऐसे और नहीं लिखा जाता है आजकल Yes, ऐसे sir. स्टाइल में लिखते हैं I प्लस प्लस उसके बाद कर्ली ब्रेस बंद गेट CS ये हो गया ऑल्ट F सेव कंट्रोल F9 देखते हैं क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 बार प्रिंट हो गया ये समझ में आया ना नहीं आया यस सर। अदर Yes, sir. वेरी इजी कोई दिक्कत नहीं वाइल स्टेटमेंट में आपको खाली इतना ही याद रखना है क्लियर फॉर एवरीवन चलो एक्सेल में देखते हैं एक तो क्या प्रोग्राम है वाइल का एक तो देखेंगे और करेंगे देखो पहला वाइल लूप का ये वाइल डू वाइल फॉर एक साथ है हम लोग खाली वाइल का पहले खत्म करेंगे फिर जाएंगे डू वाइल ये वाला अगर मैं लूंगा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 10 भूल लगा अप टू 10 यूजिंग वाइल लूप क्वेश्चन इज दिस राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 10 यूजिंग वाइल लूप जी वाह अच्छा अर्पिता नेचुरल नंबर कहाँ को खोज रहे 10 भीतर नेचुरल नंबर किए चार हाँ की लक्ष्मी नेचुरल नंबर की रे हाँ लक्ष्मी प्रिया शुभुची बकता Sir, 0, 1, 2, 3. नेचुरल नंबर 1 रो आरंभ होगा 0 टा नेचुरल नंबर 1 Sir, 2 3 1 to infinity. हाँ 1 to infinity है क्वेश्चन देख कौन लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 10 तो 1 टू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही मतलब प्रिंट करियर बुझे ला क्वेश्चन ना बुझे होती Yes, sir. हाँ चलो लिखवा स्मॉल है हाँ INT I is equal to 10 CLR SCR तापरे while I less than equal to 10 कहीं ना वो 10 टाको भी प्रिंट करीबी ना that by less than equal to नहीं नॉल 9 रे रही और I is equal to 1 करियो तापरे printf %d \n comma I plus plus get ts चला alt f save
एटा किए बुझी न पारला फॉर्म माने प्रोग्राम टा किए बुझी न पारला प्रोग्राम टा किए बुझी न पारला लक्ष्मी बुझीगला Yes, sir. बाकी पिला Yes, sir. देखिबा रन करी आसला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लक्ष्मी जदि क्वेश्चन टा चेंज होला राइट प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 100 कोन करियो पड़ियो कहलो कोड चेंज करियो Sir, sir, while re uh, one grade one एड़ा 1 लिखाई कि ना आई लिखाई 100 10 रो जगह रे 100 हे जीवो चलो रन करो आइला 100 जाए ऊपर हाँ गुड़ा सर ऊपर पळेला जदि एटी बैकस्लैश एन न देबी कोन हबो लक्ष्मी सर जदि 100 जगह में 10,000 कर ले दोनों 100 जगह 10,000 कर ले सर ए द 10000 दिल्ली बुझियला यस आ गया सर जति जरूरत हो सेति दर प्रिंट हबो अच्छा एटा यदि मो बैकस्लैश एन टा काट देबी कोन हबो सत्यम कोन हबो कि बैकस्लैश एन Sir, side रे print हे जीवो. तळको ओल्लेबनी साइड साइड प्रिंट हो काट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से साइड साइड सब प्रिंट है बुझला अरे बुझिगला हाँ ना नहीं यस सर अच्छा यस सर अच्छा सपोज मु अभी का एमटी प्रिंट करिया चाहूची 1 कॉमा ब्लैंक स्पेस 2 कॉमा ब्लैंक स्पेस 3 कॉमा ब्लैंक स्पेस 4 कॉमा ब्लैंक स्पेस 5 एमटी करी करी 10 जाए प्रिंट करिया चाहूची कौन चेंज करिवे ए प्रोग्राम रे को तो कौन कले एमटी प्रिंट हो Sir, first हमें printf भितरे I लिखि दबा तापर डबल कोट्स भितरे कॉमा परसेंटेज d कौन करिया प्रिंटर भीतर फर्स्ट सर हमें I लिखिया आई लिखिबाटी हो तापर सर मैंने डबल कोट्स बाहर है डबल कोड बाहर है एटी आई अच्छा आई तापर सर डबल कोट भितरे कॉमा डबल कोड भीतर कमा तापर सर ए जो राइट साइड कॉमा आई अच्छे ताको काट दवा देखिया एरर देखो दीटा एरर एबा सिंटैक्स भूल हे गला तोर सेमती हे परिबो हमर सुन ना सेमती न एडा हमर जेमती तिला के तेम करदो एडा तिला मने रख ए जो परसेंट डी लिखियार माने कोन होची ए आई रो वैल्यू टा परसेंट डी जगह रे पडुची ठीक हां ना नहीं के जण राजी हो तो के जण राजी हो न को तो माने कितना जन राजी हो रहे हो ये परसेंट डी लिखने का मतलब क्या है ये जब परसेंट डी आता है वो बाहर आता है ये आई का वैल्यू ले जाके परसेंट डी के जगह में डालता है तो मैं अगर परसेंट डी के बाद एक तो कॉमा और एक तो ब्लैंक स्पेस दे दूं और अभी रन करूं इसको मैं कमेंट लाइन कर देता हूं तो लेट मी सी वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट है सत्यम Yes, sir. बुझियला हमें डबल yes, sir. कोड ये डबल कोड के अंदर ही जो चेंजेस करना है करेंगे और हमको पता है कि ये परसेंट डी जहां हम लिख रहे हैं वहां पे बाहर में जो वेरिएबल है यहाँ पे कौन है आई तो आई का वैल्यू जाके परसेंट डी के जगह में रिप्लेस होता है
ओनली दिस मच। तो अगर मैं सपोज ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा ना, परसेंट डी ब्लैंक स्पेस IIPM, अभी आउटपुट क्या होगा बोलो तो? सर 1 IIPM ब्लैंक स्पेस तापर 2 वन ब्लैंक स्पेस आगे वन प्रिंट हम या तापर गोटे ब्लैंक स्पेस मु एठी जेतु देइची ब्लैंक स्पेस तापर IIPM पुणी गोटे ब्लैंक स्पेस पुणी 2 ब्लैंक स्पेस। देखो रन कर, बुझी होची ना नहीं दिलसान? समझ यस सर। आया? समझ आ रहा है तो क्या हो रहा है? जी सर। तो अगर मैं ऐसे प्रिंट करूंगा डबल कोड के अंदर आई ब्लैंक स्पेस परसेंट डी PM, दिलसान अभी आउटपुट क्या आएगा? सर IIPM आएगा, सब में II और PM आएगा ना। आएगा, क्यों आएगा वैसे? अभी देखो आउटपुट में क्या आएगा, आई फर्स्ट प्रिंट होगा, उसके बाद जैसे ब्लैंक स्पेस है वैसे एक तो ब्लैंक स्पेस देगा, उसके बाद परसेंट डी है, परसेंट डी मतलब आई का वैल्यू वहां पे प्रिंट होगा 1, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर PM। समझ में आया ना नहीं आया? यस सर। रन करके देखते हैं। आई ब्लैंक स्पेस 1 ब्लैंक स्पेस PM ब्लैंक स्पेस आई ब्लैंक स्पेस 2 ब्लैंक स्पेस PM, ऐसे करते करते वो चला। समझ आया ना नहीं आया? यस सर। So this is how things are done. Clear for everyone? तो एगुड़ा मु अभी उड़े दूँ तुमको देखिया पे लिखिथिली। So write a program natural number up to 10. Question with एड़ा तमे स्क्रीनशॉट लियो, कॉल दो चलियो। This is the way how program is written. Clear for everyone? ना किसी का डाउट? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे स्लोली स्लोली तभी होगा। Let us move to the next program. नेक्स्ट प्रोग्राम कौन अच्छी टे देखे? राइट ए प्रोग्राम प्राइम नंबर अबिका टिके कष्ट हम तापर बुझा। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम 10 टाइम्स, एटा सरलाणी ऑलरेडी हाँ ना नहीं? हाँ अरे खत्म हुआ है हाँ या ना? हाँ सर। तापर राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज, एटा भी परे जिबा। एटा करिया फिबोनाची सीरीज क्या कुआ जाए रे? जदि 5 जाए फिबोनाची सीरीज बाहर करिवो, व्हाट इज द आंसर? फिबोनाची सीरीज वैल्यू कौन जानते तो 1 1 2 3 5 8 एमडी है कि चलना माने कौन बुझी पारछे एटा केमती आइला सीरीज ता को तो फिबोनाची सीरीज कौन? सर फर्स्ट हमें 0 1 नंबर दीटा नंबर तापर सम ए चलतो मैंने हाँ। फर्स्ट 0 1 रो सम तापर 0 1 1 रो सम। वेरी गुड। 0 1 रो सम होची 1 तापर 1 1 रो सम होची 2 लेटेस्ट दीटा डिजिट रो सम काढिबो तापर 2 + 1 रो वैल्यू होची 3 3 + 2 रो वैल्यू होची 5 5 + 3 रो वैल्यू होची 8 8 + 5 रो वैल्यू होची जा तापर 12 कि 13 जा हबो एबे हे चलिबो। तो सेटा हमें देखिबा हबो किछ असुविधा नै किंतु सेडी जिबा पूर्व जोड़ा सहज आगे करिया। फैक्टोरियल का को कह जाए नले काई सहज नुह काई चलो जिबा देखिया सीरियल जिबा किछ असुविधा नै। प्राइम नंबर का को कह जाए रे? हां बोला प्राइम नंबर किए मन नहीं आओ और पिता प्राइम नंबर किए यस सर। ये
तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर थांती जोड़ा 1 रो ग्रेटर थांती तापर और ग्रेटर थांती और आइदर 1 थांती या ग्रेटर देन 1 थांती से मान को कुआ जे प्राइम नंबर 8 टा प्राइम नंबर आज्ञा सर नहीं ये कुआ ताले कोड ये प्राइम नंबर अरे कुआ प्राइम नंबर ताले किए और जे जानता कुआ सर जो खुद का टेबल में आता है और वन का टेबल में आता है। सर जैसे 1 2 3 5 7 9 9 सर नहीं जहाँ रो मोर देन 2 फैक्टर थी दो सर मैं प्राइम नंबर 2 बोलो बोलो प्राइम नंबर है सर 2 3 5 7 केमती एवढा बात 11 13 17 19 ये एवढा 19 23 23 सर जो खुद का मल्टीपल हो सर अच्छा ହଉ ତମେ କହିଲ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କହୁଛି a number which is divisible by itself and 1 is known as prime number ଏଟା ହଁ ନା ନାଇଁ ଠିକ ନା ଭୁଲ ମୁଁ କହିଲି କହିଲି a number which is divisible by itself and by 1 is known as prime number other numbers are not prime number for example 4 4 is divisible by itself 4 by 4 is equal to 1 4 by 1 is also equal to 4 4 by 2 2 रे भी से डिवाइड हो जाଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ 4 ଟା ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ନୁହଁ ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଦିଟା ନମ୍ବର ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ यस ଦଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି 3 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 4 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 7 3 डिवाइड ଯଦି ମୁଁ କରିବାକୁ ଯିବି କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ ହବ 1 ରେ ହବ 3 ଟା डिवाइड କରିବାକୁ ଗଲେ 1 ରେ ହବ ଆଉ 3 ରେ ହବ ମାନେ 2 रे हबो कि 2 रे 3 नहीं डिवाइड सर करियो नहीं होगा नो सर तो वैसे ही 4 किस में होगा 1 में होगा 2 में होगा 4 में होगा 7 किस में होगा 1 में होगा 7 में होगा हाँ या ना यस सर यस सर so the definition says this way a number which is divisible by 1 and by itself is known as prime number और पिता बुझियला ना बुझियलानी यस सर ए नंबर टा देख ए नंबर टा 1 रे डिविजिबल होउची बाय इटसेल्फ रे भी होउची किंतु 2 रे भी होउची सेइथ पई एटा प्राइम नंबर नो 4 टा सेइथ पई प्राइम नंबर नो बुझियला ना नहीं आज्ञा सर चलो अबिका पे खोजिबा गोटे नंबर इनपुट करिवा ताऊ चेक करिवा जे एक्चुअली प्राइम नंबर अछि ना नहीं केमती चेक करिवा देखिया तमे भी ଟିକେ मुंड लगे देखो मु एटी लेखुची प्रोग्राम टा ହେଲା ପରେ ବୁଝାବୁଝି ହେଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଲେଖିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେ ଏକାଥରେ ଲେଖିଦେବି ସବୁ ହେଇଛି प्रिंट ऑफ एथरे नंबर टा इनपुट कर देली तापर while I less than n ओ if no percentile I is double equal to 0 printf not a
table. If no percentile line equal to 0, print not a prime number. Singular after I plus plus. Okay. SCH exit 0. After print percentile 2. Alter save as 33.3. देखिए आउटपुट को 7 not a prime number. So the prime number is देखिए और टेम्पररी वेरिएबल now I equal to 2 while I less than and now percent divided by 2 is now percentage I double equal to 0 10 is equal to 1 10 is equal to 1 is 10 whatever it is there declare करो 10 is equal to 0 temporary variable कौन चेष्टा करे जदि हेई जबो तापर बुझेबी हां then equal to norm करो sum of the is non percentage I double equal to 0
1 2 okay. देख प्रोग्राम मुंड टे खटेगा पड़ो बुझी बुझी टे मैं मुंड खटेगा पड़ो जड़े किए गोटे खाता धर गोटे पेज कर किए खाता धर श्रुतिका अनम्यूट करो सर यस सर खाता है तो आपके पास हाँ हाँ है ना हाँ खाता का रॉक निकालो लेट अस एग्जीक्यूट वेदर दिस प्रोग्राम इज वर्किंग और नॉट अभी तो दिखने में तो काम कर गया बट लेट अस सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट आईएनटी खाता में लिखो एनो इक्वल टू ब्लैंक स्पेस छोड़ दो अभी उसके सर नीचे लिख एनो एनो इक्वल टू ब्लैंक स्पेस मैंने ऐसे खाली छोड़ दो अच्छा ठीक है फिर उसके साइड में लिखो आई इक्वल टू 2 बाकी लोग भी लिख सकते हो अपने अपने खाता में मैं खाली उसी का के साथ इंटरेक्ट करूंगा बाकी लोग जहाँ पे डाउट होगा पूछोगे आई का वैल्यू 2 लिखो आई इक्वल टू 2 यस सर टेम्प इक्वल टू 0 0 उसके बाद CLR SCR आउटपुट स्क्रीन क्लियर होगा अभी देखो ये प्रिंट अब एंटर ए नंबर स्कैन ए परसेंट डी एनो अगर एनो तो उसी का कोई एनो एक नंबर एक इनपुट करो कोई भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जिसको आप चेक करना चाहते हो वो टाइम है या नहीं एक नंबर आप बोलो सर 2 2 तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पे एनो इक्वल टू ब्लैंक स्पेस लिखे थे वहाँ पे लिख दो इक्वल टू 2 ओके सर उसके बाद वाई में आओ वाई आई इज लेस देन एनो आई का वैल्यू तुम्हारे खाता में अभी कितना है सर मेरे में 1 था क्यों अभी बा ऊपर यहाँ पे 2 लिख के फिर 1 का जाएगा नहीं सर मैं पहले 1 लिखी थी अभी 2 बोली ना आपको तो मैं चेंज कर दी नहीं नहीं ऐसा नहीं फिर से आगे चलो तो फिर आई उसको काटो पूरा रुको नहीं तो मैं तो व्हाइट बोर्ड निकाल रहा हूँ ये इसका सब स्क्रीनशॉट ले गए 33 तो रुको और अच्छे से समझ ना पाए। और वो सी कहाँ गया सी राइट सी ग्रीन 33 सब लोग तो फिर देखो यहाँ पे मैं समझा के उसको साइड में ले रहा हूँ क्लियर है खुला राइट क्लिक ओपन विथ and outside the text file to do ये वहाँ पे जो प्रोग्राम छापा था वो इधर आया दिख रहा है सबको अरे दिख रहा है हाँ ना कुछ तो बोलो बाबा यस हाँ सर सर यहाँ पे वो प्रोग्राम दिख रहा है राइट में मैं अभी MS पेंट का ये ओपन कर रहा हूँ इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ नाउ विल स्टार्ट एनालाइजिंग दिस प्रोग्राम वो ठीक है या हम लोग अपने मन से कुछ भी लिख के निकाल रहे हैं ये राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में ये है अभी
एक तो बॉक्स यहाँ पे पहले बना रहा हूँ, मेमोरी ये हो गया आउटपुट, इसके ऊपर लिख रहा हूँ मेमोरी, यहाँ पे इसके ऊपर लिख रहा हूँ आउटपुट। अब इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और आपको अभी समझाऊंगा। मेमोरी int no इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे no इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, उसके बाद I इक्वल टू 2, temp इक्वल टू 0, जो लिखा है वही लिख रहा हूँ, फिर CLR STR, तो आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गया। एंटर ए नंबर, अभी no का वैल्यू इनपुट होगा, no का वैल्यू इनपुट होगा मतलब no का वैल्यू किसी का कोई भी नंबर बोलो। सर 4। 4, तो no हो गया 4। while I लेस देन इक्वल टू no, I का वैल्यू कितना है 2 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू। अगर ट्रू हुआ तो आपको पता है अंदर घुसेगा, अंदर घुसने के बाद क्या है ना, वाई इफ no परसेंटाइल I डबल इक्वल टू 0, तो no कितना है 4, आया ना। सर परसेंटाइल I का वैल्यू कितना है 2 2 सर। इजिकल टू 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है। 4 डिवाइडेड बाई 2 द रिमाइंडर इज 0, तो अगर वो ट्रू हुआ तो उसके अंदर नहीं में सर, क्या, ये फॉल्स होगा ना। क्यों फॉल्स 4 होगा? डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट इज द रिमाइंडर? 2 सर। 4 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर इज 2। नहीं सर, हाँ 0 होगा। समझे? हाँ सर। बाकी किसी को और डाउट है? 2 आता है क्वेश्चन, रिमाइंडर 0 आता है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। क्लियर? तो ठीक है, हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ, तो अगर ये ट्रू हुआ तो फिर इफ के अंदर घुसेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेम्प इजिकल टू 1, तो यहाँ पे टेम्प का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद I इजिकल टू I प्लस 1, तो I का वैल्यू कितना होगा, पहले कितना था I का वैल्यू, ऊपर 2 देखो 2, 2 प्लस 1 इजिकल टू 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस ऑफ किसका ना, वाइल लूप का आ गया, वाइल लूप का कर्ली ब्रेस आएगा मतलब फिर से ये कंडीशन चेक होगा। अभी I लेस देन इक्वल टू no, I लेस देन इक्वल टू no, I का वैल्यू कितना है 3, लेस देन इक्वल टू no का वैल्यू कितना सर 4। 4, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू। तो अंदर फिर से घुसा, इफ no परसेंटाइल I डबल इक्वल टू 0, तो no कितना है 4, परसेंटाइल I इज इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। फिर अंदर घुसा, तो ये अगर फॉल्स हो गया तो ये टेम्प इजिकल टू 1 और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, I इजिकल टू I प्लस प्लस होगा, तो I का वैल्यू अभी कितना होगा, पहले अभी कितना तो था 2 3 था। था, हाँ, यहाँ पे 3 था। 3 था, 3 हाँ, हाँ, प्लस 1 ठीक है। 4, तो जब 4 हो जाएगा फिर वाइल लूप का क्लोजिंग कर लेगा, तो ये कंडीशन फिर से चेक होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू या फॉल्स? सर वो इक्वल हो जाएगा तो फॉल्स होगा वो। ट्रू होगा ना, लेस देन इक्वल टू मतलब ट्रू होगा, 4 इज इक्वल टू 4, समझ रहे हो? हाँ सर। 4 लेस देन 4 अगर लिखा होता तो फॉल्स होता, 4 लेस देन इक्वल टू ये मतलब वो ट्रू हो जाएगा, सॉरी 4 लेस देन इक्वल टू 4 मतलब ये फॉल्स होगा, ये लेस नहीं है, समझ आया? हाँ सर, वही तो मैं बोली कि हाँ इक्वल हो ठीक जाएगा ठीक तो ठीक false बोला। होगा। तो ये अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, तो वाइल लूप का जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है उसके बाद वाला विजन में जाएगा।
if temp is equal to 1, if अच्छा रुको रुको यहाँ पे क्या हुआ I लेस देन इक्वल टू NO तो 4 में वो दिखा रहा था क्या प्राइम नंबर तो गलत बता रहा है क्योंकि जब ये खत्म होगा अभी if temp is equal to 1 तो यहाँ पे हमारा temp का वैल्यू 1 हो गया है तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर तो कैसे प्राइम नंबर दिखा देगा कहाँ गया वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है गलती नहीं समझने में गलती हो रहा है कंट्रोल F9 4 प्राइम नंबर दिखा रहा है 4 तो प्राइम नंबर नहीं है कहाँ पे गलती हुआ है इसमें इक्वल टू काट के देखते हैं 4 अभी प्राइम नंबर दिखा रहा है अच्छा लेस देन इक्वल टू NO डिवाइडेड बाय 2 आधा तक अगर करेंगे 4 का आधा कितना हो 2 तक होगा कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है दोस्तों आई लेस देन इक्वल टू नंबर परसेंट डिवाइडेड बाय 2 आई प्लस प्लस ई नंबर परसेंटाइल आई डबल इक्वल टू 0 टेम प्लस प्लस और ई टेम डबल इक्वल टू 0 नॉट हो गया थोड़ा देखो प्रोग्रामिंग जब करोगे ऐसे हिट एंड ट्रायल करके ठीक करना पड़ेगा प्रोग्राम करोगे खाली 2 नंबर चेक कर दूंगा सपोज मैं सपोज 9 चेक कर दिया प्राइम नंबर नॉट ए प्राइम नंबर कंट्रोल F9 11 प्राइम नंबर 2 नंबर देख के प्रोग्राम ठीक होगा बल्कि कोई माने नहीं जब आप लोग ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे ना जैसे हम लोग अभी कर रहे थे उसको करके हमको देखना है वेदर इट इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट अभी इसको उठा ऑल टेक्स्ट आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा कुछ टेंशन नहीं बैठो आ गया वो ये आ गया अभी फिर से नया अच्छा तो ठीक है अभी बोलो देखते हैं लेट अस चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट INT एंड नो उसके बाद I इक्वल टू 2 टेम्प इक्वल टू 0 इतना तो ठीक है उसके बाद एंटर ए नंबर नंबर आपने कितना लिया था सर 4 लिया था मैंने अभी कितना लेना चाहते हो 7 ले सकते हैं सर 7 उसके बाद while I लेस देन इक्वल टू NO डिवाइडेड बाई 2 I का वैल्यू 2 है NO डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना होगा NO डिवाइडेड बाय 2 NO अगर 7 है तो कितना होगा
बोलो 7/2 कितना? सर 1 होगा रिमाइंडर। अरे डिवाइड है, परसेंटेज नहीं है, ये वाला लाइन कर रहा हूँ। सर 3 होगा। हाँ 3.5 हो रहा है, हाँ सर 3.5 हो 3.5। रहा है, लेकिन हम लोग 3 लेंगे। क्यों लेंगे 3? रीजन इज ये जो आई है इसका डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या है? आई का इंटीजर है सर। इंटीजर है, तो पॉइंट वाला नहीं रहेगा। 3.5 आंसर आने से भी 0.5 अपने से कट जाएगा और 3 रहेगा। समझ में आया ना? नहीं है? हाँ सर। उसके बाद तो ये ट्रू है ना फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है। अंदर घुसा, इफ एनो परसेंटाइल आई डबल इक्वल टू 0, तो एनो का वैल्यू कितना है? 7। परसेंटाइल आई 2 डबल इक्वल टू 0, ट्रू ना फॉल्स? फॉल्स होगा ये। फॉल्स। तो ये इफ के अंदर ये वाला और एग्जीक्यूट करेगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। आया ना? हाँ सर। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो इतना दूर और एग्जीक्यूट करेगा नहीं। कहा गया? ये इफ वाले का अंदर वाला। तो नेक्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड इज आई इक्वल टू आई प्लस आई इज 1 इक्वल टू आई या प्लस आई। 1। हाँ, तो आई का वैल्यू अभी कितना होगा? सर अभी 3 होगा। 2 + 1 3। वेरी गुड। उसके नीचे फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस किसका कर्ली ब्रेस क्लोज हो रहा है? सर वाइल का कर्ली While ब्रेस क्लोज हो रहा है। तो कंडीशन फिर से चेक होगा। अभी कंडीशन क्या है? आई लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3। सेटिस्फाइड? यस और नो? सर ये सेटिस्फाई है पर इक्वल है तो ये फॉल्स कहलाएगा। नहीं, ट्रू है। आई लेस देन अच्छा। इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3 मतलब अगर 3 लेस देन 3 लिखता तो फॉल्स होता। 3 लेस देन इक्वल टू 3 मतलब वो ट्रू है, क्योंकि अच्छा। इक्वल टू है। ठीक है? आइदर इट ओके। इज इक्वल और लेस, तो इट इज इक्वल तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर से अंदर में घुसेगा। इफ एनो परसेंटाइल आई, तो 3 परसेंटाइल 3 3 परसेंटाइल 3 इजिकल टू कितना होगा? 0। 0। ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू। आया ना? हाँ सर। रिमाइंडर 0 होगा ना, तो ट्रू होगा हाँ मतलब सर। ये अंदर घुसता। टेम्प इजिकल टू टेम्प प्लस 1, तो टेम्प का वैल्यू अभी कितना होगा? सर टेम्प अभी हमारा तो 0 था, +1 होगा तो 1 होगा। तो अगर 1 हो गया उसके बाद आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू अभी आई कितना था? +1 3 + 1 4। फिर घूम के जाएगा 3। अभी आई लेस देन इक्वल टू एन परसेंटाइल 2, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3। ट्रू या फॉल्स? 4 देन ये सर कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ ये- फॉल्स। सर ये फॉल्स होगा। हाँ 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू। तो अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ से वाइल लूप का काम अभी खत्म। तो वाइल लूप का काम अगर खत्म हो गया, नेक्स्ट में वो चेक करेगा इफ टेम्प इक्वल टू 0, वो प्राइस नंबर प्रिंट करेगा। और टेम्प अगर 1 हो गया या ज्यादा हो गया तो नॉट ए प्राइस नंबर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सर इसका तो टेम्प 1 है, तो ये इसका टेम्प 1 है। टेम्प 1 है तो क्या प्रिंट होगा? ये फिर से नॉट हमारा अ प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर। तो कहाँ फिर से देखो, प्रोग्राम रन करके देखो 7 में क्या दिखा रहा है? सेवन प्राइम नंबर दिखा तो रहा है। अच्छा, मैं ये वाला गलत समझ गया लगता है। तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 तो फॉल्स होगा।
मेरा एनालिसिस गलत है। हाँ किसी का जो बोल रही थी ठीक है। हाँ यहाँ से गलत समझ रहे हो, ये फॉल्स होगा। 3 लेफ्ट बट 3 लेफ्ट इक्वल टू 3 तो अच्छा रुको तो सी प्रोग्राम देखते हैं। ये आई इक्वल टू 10 क्या कंप्यूटर समझता है देखते हैं। देखते हैं ये then equal to 10 10 less than equal to 10 ट्रू तो ये तो आ रहा है 10 लेस देन इक्वल टू 10 तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो वहाँ पे कैसे फॉल्स हो जाएगा। वो होगा 3% है ट्रू 1 है प्रोग्राम तो ठीक है, समझने में हम लोगों को कई गलती हो रहा है। अच्छा हो गोटे काम कर एटा ମୁଁ ରଖୁଛି ସେଭ୍ କରି ସେଭ୍ ଦେଇ 33 ମୁଁ ଏଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରି କାଲି ତମକୁ ବୁଝେଇବି 7ଟା जो 15 ठीक अच्छे प्राइस नंबर देखिए एमती शुण नथिंग टू गेट वरीड माने ये जो जितिक प्रोग्राम अच्छी पढ़ाला यहाँ पे इसके बाद जितना भी प्रोग्राम है ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड में ही होगा। प्रोग्राम आर नॉट ए थिंग व्हिच नीड्स टू बी बाय हेटेड एंड टोल्ड टू यू। तो आप लोग अभी टाइम हो गया है बहुत तो चेकआउट करो या आउट चलो मैं इसको एनालिसिस करके रखूंगा कमिंग क्लास में आपको कल समझाऊंगा। क्लियर फॉर एवरीवन? ओके सर। Yes, sir. ओके चलो।